पे हम अपना लाइनक्स कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम हमारे जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उसके शॉर्टकट पर डबल क्लिक करेंगे और हमारा ये एप्लीकेशन ओपन होगा। ओपन होने के बाद हम यहाँ पे अपनी मशीन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि आपका होम है, यहाँ पे हम क्रिएट ए वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे लेटर और इसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हम लाइनक्स सेलेक्ट करेंगे और जो भी हमारा वर्जन है, जैसे हमारा वर्जन 8.1 है लाइनक्स का, तो हम यहाँ पे रेड हैट का, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे रेड हैट लाइनक्स इंटरप्राइज 864 बिट और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद इसको नेक्स्ट करते रहेंगे और जो भी आपको जैसे मेमोरी साइज़ है आप मेमोरी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप 2 GB जैसे भी है, तो हमारे यहाँ पे हम इसको 2 GB सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं और नेक्स्ट। यहाँ पे आप मेमोरीज को कैप्स कर सकते हैं, कितना साइज़ आपको चाहिए। आप 20 GB 40 GB 60 GB जितना भी आप रखना चाहें उस हिसाब से आपका साइज़ रख सकते हैं। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट इसको 20 GB हम सेलेक्ट कर रहे हैं और हम आगे प्रोसेस कर रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी मशीन बन के आ जाएगी, आपको दिखेगा। तो इस पे हम यहाँ पे आप CD DVD जो हमें इसका ISO सेलेक्ट करना होगा और ISO यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम अपना जाके जो भी ISO हमने दे रखी है, जैसे हमने ई ड्राइव में इसकी इमेज फाइल रखी है, तो हम यहाँ पे ब्राउज में जाके यहाँ पे अपना लिनक्स का रेड हैट 8.1 सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। अब इसकी हम विंडोज इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं लाइनक्स का अपना। इसको फिर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे ये हमारा प्लेटफॉर्म ओपन हो गया। ओपन होने के बाद कैप बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा कि आपको टेक्सटिंग मोड में जाना है कि इंस्टॉलेशन। तो हम इंस्टॉलेशन करना है डायरेक्टली, तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। यह इसकी लोडर फाइलें अपलोड होंगी यहाँ पे। हार्डली जो भी आप ये चीज़ें डिपेंड करता है कि आपके ऑपरेटिंग हार्डवेयर कैसा है। अगर आपका हार्डवेयर ठीक है, आपका हाई है, तो वो जल्दी हो जाता है, नहीं तो थोड़ा टाइम लेता है। जैसे भी हमारे यहाँ पे ये विंडो लाइनक्स इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। जहाँ पे ये अपनी जो भी इसकी बूट फाइल्स हैं वो लोड करने स्टार्ट कर दिया है इसने। लिनक्स में अलग कर्नल होता है और आपका विंडोज़ में अलग कर्नल होता है, जो कि विंडोज़ को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। तो ऑटोमेटिक इसका यहाँ पे अपना स्टार्ट हो रहा है। और अब ये आपका जैसे एनाकोंडा फाइल होता है इनका कर्नल, जैसे आपको दिख भी रहा होगा एनाकोंडा, ये यहाँ रहता है एनाकोंडा फाइल्स, ये अपलोड हो रही है। थोड़ा सा टाइम लगता है इस प्रोसेस में, अप्रोक्सीमेटली हार्डली 1 मिनट, जिससे ये चीज़ें आगे होती रहती हैं। आगे सामने ये फाइल्स 1 बाय 1 अपलोड होती रहेंगी। अब ये हमारे पास स्क्रीन आ गया। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे इंग्लिश और यूएस का है, यहाँ पे कंटिन्यू। ये हमारी स्क्रीन खुल के आ गई। इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन ऑटोमेटिक कर ले रहा है इंस्टॉलेशन का। हमने टाइम जोन यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, टाइम जोन हमारा इंडिया का रहेगा, तो हम इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, ओके किया इसको। उसके बाद हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि हमारा जीयूआई मोड में चाहिए कि आपको डेस्कटॉप मोड में चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे आपका सर्वर विद जीआई मोड में हम कर रहे हैं, सर्वर जीआई मोड में कर रहे हैं। और नॉर्मल इसमें होता है जिस हिसाब से आपको चाहिए, कस्टमर ऑपरेटिंग सिस्टम में चाहिए किस हिसाब में, तो हम सर्वर विद जीआई मोड में इसको सिलेक्ट करेंगे।
आप इसको ऑपरेटिंग सिस्टम भी कर सकते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वर्क स्टेशन कर सकते हैं, या बेसिक फंक्शन के साथ कर सकते हैं, सर्वर ओनली कर सकते हैं। बट हम इसको सर्वर विद GUI मोड में हम करेंगे। इसके अलग भी फीचर्स होते हैं, आप किस यूज़ में इस सर्वर को यूज़ करना चाहते हो, फाइल सर्वर, डीबग सर्वर, तो इसमें हम इसको हम बाद में करेंगे। अभी हम खाली नॉर्मल इंस्टॉलेशन है, ये चीज़ें बाद में भी हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम ग्राफिकल सेलेक्ट करके और डन कर देते हैं। अब उसके बाद हमारा आता है पार्टीशन। पार्टीशन हमारा आता है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका कौन सा पार्टीशंस हैं। जैसे अभी हमारे पास 20 GB है, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, डन करेंगे। यहाँ पे ही ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करके हो जाएगा। बट हम इसको ऑटोमेटिकली नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे कस्टम। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करके डन करेंगे। आपके सामने एक स्क्रीन खुल के आएगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास 20 GB का है। इसमें 3 पार्टीशन जरूरत होते हैं, रूट, बूट, स्वैप। जैसे हम पहला पार्टीशन बनाएंगे, माउंट करेंगे यहाँ बूट का, ये हम हमारा 500 MB रख सकते हैं, 100 MB रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 500 करके, ये MB में ही लेता है, तो इसलिए यहाँ पे आप जैसे देखेंगे तो इसने आपको साइज भी बताएगा। ये आपका ये किस में MB में है, किस में, देखिए आप दिख रहा है तो MB में लिखा है, GB में लिखना है तो GB में, तो यहाँ पे हम MB भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे MB में कर देते हैं एंड माउंट करते हैं। ये हमारी माउंट हो गई यहाँ पे। इस फॉर्मेट को फाइल सिस्टम जो होता है, यहाँ पे हम फाइल सिस्टम exe4 रखेंगे। उसके बाद हमारा रूट पार्टीशन रहता है, जिसके लिए हम स्लैश यूज़ करते हैं, और इसको हम रखेंगे 10 GB। सेलेक्ट किया, पार्टीशन पे ही एक्सप्लोर रहेगा। उसके बाद हम फिर एक पार्टीशन यूज़ कर रहे हैं स्वैप। स्वैप के लिए यहाँ पे आएगा स्वैप, और आप इसमें कोई स्लैश नहीं रहता, जो कि आपकी मेमोरी से रहता है। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं 204, या आप 1 GB भी कर सकते हो। तो हम इसको 1 GB सेलेक्ट करते हैं और हमारा 1 GB हो गया है। उसके बाद हम इसमें एक अपना अलग से और पार्टीशंस होम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये होम है, कि अलग कौन सी विंडो चाहिए, क्या चाहिए, तो हम इसको यहाँ पे अभी 5 GB दे रहे हैं। वही फाइल फॉर्मेट चेंज करना है, इसका चेंज किया। उसके बाद यहाँ पे हम हमारा मेन, हमारे ये 3 ही पार्टीशंस रहते हैं, बूट, रूट, स्वैप। ये 3 पार्टीशंस होने पे हमारी विंडो इंस्टॉलेशन हो सकती है। बट हम आगे भी 2 फॉर्मेट अलग से बनाते हैं। जैसे होम बना दिया, उसके बाद हम यहाँ पे आप वेरिएबल बना देते हैं। जैसे ये आपका वेरिएबल है, यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे और GB ऐड माउंट कर देंगे, और उसके बाद हम अपनी यहाँ पे विंडो इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे, डन कर देंगे इसको। यहाँ पे पार्टीशंस हैं। अब ये पूछ रहा है कि पुराने पार्टीशन डिलीट करके नए पार्टीशंस बनाए जाएं, तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे, एक्सेप्ट चेंजेस। ऑलरेडी आप देखेंगे तो यहाँ पे हो गया है। उसके बाद हम अपनी इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे आप अपना यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, रूट का पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रूट का पासवर्ड root@123, root@123, डन कर देंगे। यहाँ पे 2 बार पूछेगा आपसे यूज़र नेम। अगर कोई नया पासवर्ड आपको क्रिएट करना हो, जैसे कि अभी यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे लाइक RY नाम से किया हमने, RY@123, RY@123, ओके करेंगे, डन करेंगे। 2 बार पूछेगा तो इसलिए 2 बार क्लिक करना पड़ता है, डन।
यहाँ पे हमारा यूज़र बन गया ROI का, ठीक है। और ये हमारी विंडो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है, जिससे हमारी अभी इसमें टाइम लगेगा और हमारी फाइल लोड हो रही है। तो ये हार्डली कम से कम विंडो इंस्टॉलेशन 15 से 20 मिनट चलती है, जैसे कि आप जब देख रहे हैं यहाँ पे सामने। और ये अभी हम इसको चलते थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं। अभी यहाँ पे हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। अभी भी हमें अभी 2 मिनट लगेगा यहाँ पे। यहाँ पे हमारा कर्नल कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है, जो कि हमारे लाइनक्स का कर्नल होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन अभी स्टार्ट कर रहा है विंडोज़। यहाँ पे हमारी सारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको यहाँ पे अपने सिस्टम को रिबूट करेंगे। अब रिबूट होने के बाद यहाँ पे भी हमारी प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए ये पूछेगा हमसे, जिसमें हम ऑलरेडी अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर चुके हैं, जो कि कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमसे पूछेगा। और लाइसेंस का भी यहाँ पे ये एग्रीमेंट हमसे एक्सेप्ट करवाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे हमारी विंडो लिनक्स सर्वर 8.1 इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे स्क्रीन पे प्रोफाइल लॉगिन करने के लिए हमारे पास स्क्रीन आएगा। स्पीड आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर पे डिपेंड करेगा। जो आपका हार्डवेयर ज़्यादा होगा, जैसे रैम्स
8 GB या 10 GB होगा, यहाँ की प्रोसेसर आपका ज़्यादा होगा, उसके डिपेंड से आपकी विंडोज़ परफॉर्म करती है, जैसे सर्वर परफॉर्म करती है। हमारे पास स्क्रीन आ गई है। यहाँ पे सबसे पहले हमें लाइसेंस का एग्रीमेंट इसको अप्रूव करना पड़ेगा। उस पर लाइसेंस पे क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और डन कर देंगे। इसके बाद हम अपनी यहाँ पे अगर लाइसेंस की कीज़ है तो यहाँ पे हम रजिस्टर कर सकते हैं। अभी हमारे पास लाइसेंस की नहीं है, इसलिए हम आगे फिनिश कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। फिनिश कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद ये हमारा सिस्टम रिबूट होगा सर्वर, और डायरेक्ट हमें प्रोफाइल पे लॉगिन करने के लिए पेज ओपन हो जाएगा। जैसे कि हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ था RY_user, ये हमारा नॉर्मल प्रोफाइल है। और अगर हमें रूट के अंदर लॉगिन करना है तो यहाँ पे हम नो लिसन कर देंगे, और यहाँ पे ये हमसे यूज़र ही पूछेगा। यहाँ पे हम डालेंगे रूट, यहाँ पे हमारा रूट का पासवर्ड, यहाँ पे ये हमारी प्रोफाइल क्रिएट कर रहा है, और ये हमारा इसने प्रोफाइल क्रिएट कर दिया है और हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अगर हमें अपनी प्रोफाइल को चेंज करना हो तो आप यहाँ से सेट डाउन कर सकते हैं, इसको लॉक कर सकते हैं, जैसे कि हमने इसको लॉक कर दिया है। यहाँ पे नेक्स्ट विंडोज़ इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन पे फिर मिलेंगे। जब के लिए धन्यवाद।